रीना गुप्ता, 17 पॉलिटिकल पार्टीज ईडी के खिलाफ एक साथ आ जाती हैं। तिरंगे पे 17 क्या 5 एक साथ नहीं आ सकती? तिरंगे की दिक्कत तिरंगे पर एक साथ नहीं आ जाती, ईडी के डर से 17 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती। मुझे बताया जा रहा है उसमें आपकी पार्टी के भी सिग्नेचर थे। रीना जी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता है। रीना जी बताइए। तिरंगे पे बुलाया सांसद जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या जी जी मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी मैम कि कोई भी अगर भ्रष्ट नेता है, चाहे किसी पार्टी का है, उसको आप सख्त से सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जो आपने अगर भ्रष्टाचार किया है, आपने जनता का पैसा, जनता के जो स्कीम्स थे उसमें से चुराया है, तो 100% आप जेल भेजिए। जो कड़ी से कड़ी सजा कानून के अंतर्गत है वो दीजिए आप। लेकिन आप देखिए क्या हुआ है पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 5400 आपने रेड डाली है। उसमें से मुश्किल से 23 लोगों की आपने चार्जशीट फाइल करी है। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी तो आपके खिलाफ रेड हो जाएगी। आप देखिए, जो पहले ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस युक्त भारत बनाया जा रहा है, कांग्रेस युक्त भारत तो बना नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत तो बना नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई। सारे कांग्रेस के नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब वो ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या किसी और पार्टी के नेता हो, उनके खिलाफ सारे केस ड्रॉप हो जाते हैं। चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल रॉय हो। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके खिलाफ बड़े बड़े स्कैम्स थे, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो आपके निशंक जी हो, चाहे वो आपके हेमंत विश्व शर्मा हो, उनके खिलाफ क्यों नहीं हम देखते ईडी की रेड? मैं तो कहती हूँ आप जो भ्रष्ट नेता है उसको अंदर करिए, लेकिन चार्जशीट तो फाइल करिए। पहले तो प्रधानमंत्री जी दामाद जी भी बहुत करते थे। दामाद जी तो बाहर घूम रहे हैं, दामाद जी क्यों नहीं अंदर हुए अभी तक? उनके खिलाफ तो बहुत सबूत थे आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, भाई पूरा विपक्ष एक साथ है। आज तो विपक्ष की मुट्ठी बंद है। विपक्ष कह रहा है भाई हम सब एक साथ है, बस एक मलूक नागर साहब को सुना नहीं है, बीएसपी के सांसद। फिर आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी तक कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी सब ये बोल रहे हैं भाई कि भाई गलती बीजेपी की, बीजेपी यूज कर रही है एजेंसीज को। मलूक नागर साहब, बीएसपी सांसद नागर साहब। विपक्ष सुधांशु जी उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी थैंक यू। हाँ बोलिए नागर साहब। देखिए इसमें पक्ष की और विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं है। इस प्रजातंत्र, लोकतंत्र, वर्ल्ड के पैमाने पे जो सबसे बड़ा देश है, उसका जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में रह के सबको अपनी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। कोई एमएलए या एमपी कोई ऑफेंस या कोई क्राइम करता है तो उसको भी जाकर के वहाँ पे एक सब जज के यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है एज ए एक्यूज्ड। और मान लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज अगर उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन पार्लियामेंट में आ जाती है तो वहां जाके खड़े होके उनको 2 घंटे अपनी सफाई देनी पड़ती है। उसके बाद भी सदन पे डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं। तो सबको संविधान के तहत अलग अलग अधिकार, अलग अलग पावर दी हुई हैं और सबको देश के हित में काम करना है। तो कोई भी एजेंसी को अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको पूरा अधिकार है देश के हित में पूरी जाकर के छानबीन करना और काम करना। और हम पार्लियामेंटेरियन को पूरा अधिकार है, सरकार जिसके तहत वो सारे विभाग हैं, जो एजेंसीज हैं, उन सरकार की अगर कुछ कमियां हैं तो पार्लियामेंट में हमें पूरा अधिकार है सांसदों को कि हम उनके जो किए गए कार्य हैं, जो अमेंडमेंट हैं या किसी भी तरह की जो संवैधानिक हम पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं उनकी कमियों को बताएं। बोलना अलग बात है सांसद जी, सांसद महोदय, नागर साहब, नागर साहब बोलना ये हाई मॉरल ग्राउंड आप ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है।